Okay, good evening, dear students. In this video, I am going to solve the question number 19. So you can see there is a Venn diagram. तो इसमें आपके पास तीन सेट हैं जिसमें एक सेट की प्रोबेबिलिटी गिवन है ए की, और ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना 0.21, ये सी की नहीं है, पूरे सी की, ये सिर्फ ओनली सी की है। देखो ओनली सी क्या होता है, ये हमने सारी चीजें +1 में पढ़ी थी। जैसे मेरे पास ये कोई ए है और ये बी है, तो अगर मुझे ओनली बी देखना है ना तो ओनली बी सिर्फ ओ सॉरी ओनली ए, ये सिर्फ ओनली ए होगा। ये वाला जो रेड कलर का पोर्शन है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ओनली ए को। ठीक है, ओनली ए। तो इसी तरह ये सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। तो अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करना है कि एक्स फाइंड करना है, तो जो एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी दी हुई है? 0.44। तो सी किससे मिलके बना हुआ है? एक्स और 0.21 से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.23। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। सेकेंड पार्ट में हमने y निकालना है। y थोड़ा इतना आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि जो y है, y के साथ अगर हम b की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो b की प्रोबेबिलिटी से पहले हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी, a यूनियन b यूनियन c। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C, और लास्ट में आ जाएगा probability of A intersection B intersection C। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब अब देखो क्या करना है कि जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, यूनियन देखो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, लेकिन उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कॉम्प्लीमेंट की है। मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो बाकी का जो प्लेन पोर्शन पड़ा हुआ है ये सारा, इन सबकी प्रोबेबिलिटी है 0.11, लेकिन मुझे ये बीच वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बीच वाले पोर्शन की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये बीच वाला पोर्शन है 0.1 में से आप 0.11 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, तो हमारे पास यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ए की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो ए दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, 0.32 प्लस 0.09, और बी किन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है? तीन चीज़ों से मिलके बना है, 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स, और सी तो हमें ऑलरेडी पता है 0.44। ए और बी की इंटरसेक्शन कितनी दी हुई है? 0.09। बी और सी की इंटरसेक्शन क्या है? एक्स, राइट। और ए और सी की इंटरसेक्शन क्या है? नहीं है, कुछ दिया ही नहीं हुआ, जीरो हो जाएगी, और तीनों की इंटरसेक्शन भी जीरो है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को, हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। y की वैल्यू आ जाएगी 0.04। y की वैल्यू आ गई 0.04। ठीक है, अब हमने c अपॉन b निकालना है। c अपॉन b का मतलब c और b की इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। c और b की इंटरसेक्शन कितनी है? x, और b की प्रोबेबिलिटी किससे मिलकर बना हुआ है? 0.09 y प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 0.23, और ये हम तीनों को ऐड कर देंगे, 0.09, 0.04, 0.23, तो मीन 0.23 अपॉन 0.36। तो आंसर इज 23/36। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। और इसका एक और पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बट नॉट सी। ठीक है, ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, और नॉट सी का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास अगर ये कॉन्सेप्ट यूज हो, ई में से एफ माइनस करना है प्रोबेबिलिटी, तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी, तो वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद ए यूनियन बी माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी को, ये इसको बोलते हैं डिमोवियस लॉ। मुझे क्लास में याद नहीं आ रहा था, ठीक है, अभी एकदम से याद आ गया। अब देखिए ये कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। और यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो जब आप प्लस करके इसको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस। देखो, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हम देख लेते हैं हमारी फिगर में कितनी गिवन है। ए की प्रोबेबिलिटी थी 0.32 प्लस 0.09। बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 0.36। ए और सी की इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं था, जीरो था। ए और बी की इंटरसेक्शन में क्या था हमारे पास? ए और बी की इंटरसेक्शन थी 0.09। ठीक है, ए और सी की इंटरसेक्शन जीरो थी, बी और सी की इंटरसेक्शन थी हमारे पास एक्स, तो ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 और 2 8, 6, 0.68 माइनस 0.23, सो योर आंसर इज 0.45। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई ए और बी बट नॉट सी। तो इसको आपने अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को। देखो 5 कॉइन्स है, 5 कॉइन्स का जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 32 का बनेगा, 2 की पावर 5। जैसे 3 कॉइन्स का होता है तो हम 2 की पावर 3 कर लेते हैं, 2 कॉइन्स होते हैं तो हम 2 की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 कॉइन्स का ये बन गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन हेड कम्स। ठीक है, अब हम एक हेड भी ले सकते हैं, 2 हेड भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो हमारे लिए बेटर ये होगा कि हम वन में से प्रोबेबिलिटी 5 टेल्स की निकाल दें। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 5 टेल माइनस कर दो। जब आप देखो ना, जैसे मेरे पास अब क्वेश्चन आ जाता है कि हेड हेड है, टेल टेल है, हेड टेल टेल हेड, अगर मैं 2 का सैंपल स्पेस लेती हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि मुझे एटलीस्ट वन हेड चाहिए, एटलीस्ट वन का हेड का मतलब एक तो ये जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो हम ये 3 निकालने के बजाय अगर हम वन में से टेल टेल माइनस कर दें तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब टेल कितनी बार आनी है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा? 1/32। टेल 5 बार टेल एक ही बार आएंगे ना, 32 माइनस 1/32, आंसर इज 31/32। देखो, एक कॉइन को टॉस किया आपने क्वेश्चन नंबर 33 में, तो आपको एक हेड मिला, एक टेल मिला। अब वो कह रहा है कि अगर आप कॉइन को दोबारा से, सॉरी, अगर आपके पास हेड आता है तो आप दोबारा इसको टॉस करो। अगर आपके पास हेड आ गया तो आप दोबारा टॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हेड हेड, हेड टेल, इकट्ठा सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास टेल आ जाता है तो ही इज सेइंग कि आप एक कॉइन डाइस को थ्रो करो। तो जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? टेल 6। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, सारा सैंपल स्पेस। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट, ये नीचे आ जाएगा, गिवन दैट एटलीस्ट एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट एटलीस्ट वन टेल। तो मैं इसको ले लूंगी ई को हम क्या लेंगे? डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो ई नंबर ग्रेटर देन 4 कौन से हो जाएंगे? तो हम इसमें से देख लेते हैं, T5 और T6। ठीक है, ये ई आ गया। अब मुझे इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। अब टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इन दोनों, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए तो इनके बीच में होगा ऐड, और इन दोनों में से मुझे एक चीज चाहिए तो हम इनके बीच में रखेंगे और। ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1/2 और 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, और का मतलब प्लस हो गया। टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है। सो 1/12 प्लस 1/12, 2/12, 1/6। ठीक है। अब ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की। पहले हम एफ इवेंट निकालते हैं। एफ इवेंट कौन सा है? एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल में कौन से आएंगे? एक तो T1, ये तो सारे आ जाएंगे। T3, सारे आगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा? हेड टेल भी तो आएगा ना। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना जरूरी है। ठीक है। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। प्रोबेबिलिटी हम जब इसकी निकालेंगे एफ की, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो अब टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। वन की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे करते जाएंगे। अब टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टू की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्योंकि ये ना आपके मिक्स सैम्पल स्पेस बना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं। थ्री की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, फोर की प्रोबेबिलिटी 1/6, टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 2 3 4, और 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6। लास्ट में बच गया 1/2, 1/6। अब ये हेड हेड टेल आ गया, तो हेड टेल में क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2। तो इसमें में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगे। अब ये देखो 1/12, 1/12, 1/12, कितने में आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा 1/4। तो 6 आ जाएंगे तो 6/12 बन गया, और 1/4। ठीक है। थोड़ा और आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो ये बन गया आपका 1/2, 1/4। 4 इज द एलसीएम, 2 + 1, 3/4। ठीक है। अब हम दोनों में कॉमन लेते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है? ई और एफ में क्या कॉमन है? ई और एफ की इंटरसेक्शन देखते हैं। देखो ई और एफ में क्या कॉमन है? ई और एफ में दो कॉमन है, T5 एंड T6। इसको हम लिख लेते हैं T5, T6। ठीक है। तो हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन की क्या आएगी? 1/2, 1/6, 1/2, 1/, सेम ही आ जानी है। 1/12, 1/12, 2/12, 1/6। ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो दोनों की इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। अब दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है? 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/4। तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे। 1/6, 4/3, 2 and 3, 2/9 इज योर आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल है।